हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता है, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता है, माँ के आंचल से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। एक अच्छा परिवार बच्चे के चरित्र निर्माण से लेकर व्यक्ति की सफलता से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, किसी भी सशक्त देश के निर्माण में परिवार एक आधारभूत संस्था की भांति होता है, जो अपने विकास कार्यक्रमों से दिनों दिन प्रगति के लिए नए सोपान तय करता है। दोस्तों, कहने को तो प्राणी जगत में परिवार एक छोटी इकाई है, लेकिन इसकी मजबूती हमें हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाने में कारगर है। परिवार से इतर व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है, इसलिए परिवार के बिना अस्तित्व के बारे में कभी सोचा ही नहीं जा सकता है। लोगों से परिवार बनता है और परिवार से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व बनता है। परिवार के महत्व और उसकी उपयोगिता को प्रकट करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 मई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित कर दी थी। तब से इस दिवस को मनाने का सिलसिला जारी है। इसलिए कहा भी जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। ऐसी भावना के पीछे परस्पर वैमनस्य, कटुता, स्त्रुता व घृणा को कम करना है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक एकाकी परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। भारत में प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार की धारणा रही है। संयुक्त परिवार में वृद्धों को संबल प्रदान होता रहा है और उनके अनुभव व ज्ञान से युवा व बाल पीढ़ी लाभान्वित होती रही है। संयुक्त पूंजी, संयुक्त निवास व संयुक्त उत्तरदायित्व के कारण वृद्धों का प्रभुत्व रहने के कारण परिवार में अनुशासन व आदर का माहौल हमेशा बना रहता है। लेकिन बदलते समय में तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण और उदारीकरण के कारण संयुक्त परिवार की परंपरा चरमराने लगी है। वस्तुतः संयुक्त परिवारों का बिखराव होने लगा है। दोस्तों, एकाकी परिवारों की जीवन शैली ने दादा दादी और नाना नानी की गोद में खेलने व लोरी सुनने वाले बच्चों का बचपन छीनकर उन्हें मोबाइल का आदी बना दिया है। उपभोक्तावादी संस्कृति, अपरिपक्वता, व्यक्तिगत आकांक्षा, स्वकेंद्रित विचार, व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि, लोभी मानसिकता, आपसी मनमुटाव और सामंजस्य की कमी के कारण संयुक्त परिवार की संस्कृति छिन्न भिन्न हुई है। गांवों में रोजगार का अभाव होने के कारण अक्सर एक बड़ी आबादी का विस्थापन शहरों की ओर गमन करता है। शहरों में भीड़ भाड़ रहने के कारण बच्चे अपने माता पिता को चाहकर भी पास नहीं रख पाते हैं। यदि रख भी ले तो वे शहरी जीवन के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाते हैं। गांवों की खुली हवा में सांस लेने वाले लोगों का शहरी की संकरी गलियों में दम घुटने लगता है। इसके अलावा पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने के कारण आधुनिकी पीढ़ी का अपने बुजुर्गों व अभिभावकों के प्रति आदर कम होने लगा है। वृद्धावस्था में अधिकतर बीमार रहने वाले माता पिता अब उन्हें बोझ लगने लगे हैं। वे अपने संस्कारों और मूल्यों से कटकर एकाकी जीवन को ही अपनी असली खुशी व आदर्श मान बैठे हैं। दोस्तों, देश में ओल्ड एज होम की बढ़ती संख्या इशारा कर रही है कि भारत में संयुक्त परिवारों को बचाने के लिए एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। वहीं महंगाई बढ़ने के कारण परिवार के एक दो सदस्यों पर पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी आने के कारण आपस में हीन भावना पनपने लगी है। कमाने वाले सदस्य की पत्नी की व्यक्तिगत इच्छाएं व सपने पूरे नहीं होने के कारण वह अलग होना ही हितकर समझ बैठी है। इसके अलावा बुजुर्ग वर्ग और आधुनिकी पीढ़ी के विचार मेल नहीं खाते हैं। बुजुर्ग पुराने जमाने के अनुसार जीना पसंद करते हैं तो युवा वर्ग आज की स्टाइलिश लाइफ जीना चाहते हैं। इसी वजह से दोनों के बीच संतुलन की कमी दिखती है, जो परिवार के टूटने का कारण बनती है। यदि संयुक्त परिवारों को समय रहते नहीं बचाया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी ज्ञान संपन्न होने के बाद भी दिशाहीन होकर विकृतियों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देगी। अनुभव का खजाना कहे जाने वाले बुजुर्गों की असली जगह वृद्धाश्रम नहीं बल्कि घर है। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती,
दर और दीवार नहीं रहती, वो घर घर नहीं होता जिसमें कोई बुजुर्ग नहीं होता। दोस्तों, बुजुर्ग वर्ग को भी चाहिए कि वह नए जमाने के साथ अपनी पुरानी धारणाओं को परिवर्तित कर आधुनिक परिवेश के मुताबिक जीने का प्रयास करे। ऐसा कौन सा घर परिवार है जिसमें झगड़े नहीं होते, लेकिन यह मनमुटाव तक सीमित रहे तो बेहतर है। मनभेद कभी नहीं बनने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, जिसे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस बोला जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि संयुक्त परिवार बढ़िया होता है या जो एकाकी परिवार होता है, जो आजकल अधिकतर मॉडर्न ज़माने में हो गया है, मतलब सिर्फ मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे, या पहले की तरह दादा दादी पूरा एक परिवार होता था जिसे संयुक्त परिवार कहा जाता है, वो अच्छा होता है। आप हमें कमेंट सेशन में अपनी राय लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।